हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ बैठी हैं नरगिस और बिग बॉस की पिछले एपिसोड की सारी कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हैं। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दिव्या को लेकर काफी तारीफें हो रही हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कोई एक इंसान बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया और इसके साथ आपको बताएंगे कि राकेश और शमीता का अब चल क्या रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एपिसोड पिछला रहा। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप आने वाले चंद मिनटों में जानने वाले हो। तो अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया था तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन की। तो कौन सा ऐसा इंसान है जो घर से एलिमिनेट हो गया, इसके बारे में नरगिस हमें बताएंगी। देखिए, मूस जटाना जो है वो घर से एलिमिनेट हो चुकी हैं। वीकेंड के बाद में उन्हें करण जौहर ने बताया कि वो एलिमिनेट हो चुकी है। उन्हें सबसे कम वोट मिले और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निशांत की जो कनेक्शन थी वो थी मूस जटाना और बहुत अच्छा दोनों परफॉर्म कर रहे थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नजर आ रहे थे और दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन उनको वोट बहुत ज्यादा कम मिले थे, जिसकी वजह से वो इस हफ्ते वीकेंड के वार से उन्होंने एलिमिनेट कर दिया गया उन्हें। और अब वो 1 हफ्ते पहले बिग बॉस का जो फिनाले है वो 1 हफ्ते बाद होने वाला है और वो 1 हफ्ते पहले घर से एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो मूस घर से एलिमिनेट हो चुकी है। शायद लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूस शायद जाएंगी घर से। आपका क्या मानना है कि आपको लग रहा था कि अब मूस का नंबर है? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं दिव्या की। तो दिव्या की तो हमने देखा कि पिछले से पिछले एपिसोड में लॉटरी लग गई जब उन्हें टिकट टू फिनाले मिल गया। अब जो है दिव्या को लेकर उन काफी तारीफें को पुल भी बांधते लोग नजर आ रहे हैं। हाल ही में रश्मि देसाई और देवुलीना ने दिव्या की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिव्या की गेम बहुत अच्छी चल रही है और उनकी गेम से वो काफी हद तक इम्प्रेस भी हैं। इसको लेकर दिव्या के लिए रश्मि और देवुलीना ने क्या कहा नरगिस? देखिए, रश्मि और देवलीना की बात करें तो दोनों एक्स कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की और दोनों ने भी बहुत अच्छा जब बिग बॉस में वो आई थी उन्होंने बहुत अच्छे से गेम खेला था और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनाई थी। और वही बात करें दिव्या अग्रवाल की, तो दिव्या अग्रवाल इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट बिग बॉस में जिनका कनेक्शन नहीं था और उन्होंने सोलो परफॉर्म किया है और सभी जितने भी बाहर से उनको दर्शक देख रहे हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें वोट भी बहुत ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि फिनाले में वो बिग बॉस ओटीटी की विनर भी रह सकती हैं। और जब देवलीना और रश्मि देसाई घर में आई उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी उनको। उन्होंने बोला कि दिव्या अग्रवाल का जो गेम है वो जिस तरीके से खेल रही हैं और हर मुद्दे को उठाते हुए नजर आती, कभी भी चुप नहीं बैठती ऐसा। और बाकी कंटेस्टेंट की बात चली तो ज्यादातर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं या फिर मुद्दा हो तो गलत बोलते नजर आते हैं, लेकिन एक दिव्या अग्रवाल ऐसी हैं जो सही मुद्दे को उठाती है और सही बोलती हुई नजर आती, ज्यादा लड़ती भिड़ती नजर नहीं आती किसी से भी। और उनको दिव्या अग्रवाल का गेम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इसी वजह से वो दिव्या अग्रवाल को एक हैम्पर भी देते हैं, गिफ्ट हैम्पर, और उनकी तारीफ करते हुए नजर आती हैं। तो दिव्या की अब जो है काफी तारीफें हो रही हैं। दिव्या ने कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ करके भी दिखाया। काफी देर तक वो घर पर अकेली रही और उसके बावजूद मजबूत रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, राकेश से। दरअसल होस्ट जो है शो के करण जौहर, उन्होंने राकेश को लताड़ लगाई, उन्हें डांटा। और किस वजह से डांटा ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। नरगिस, किस वजह से डांटा? देखिए, राकेश का गेम प्लान तो शायद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो वीकेंड के वार में करण जौहर ने उनसे पूछा कि आप इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं? कभी आप शमिता के साथ बैठते हुए नजर आते हैं, कभी आप दिव्या अग्रवाल के पास चले जाते हैं, जबकि दिव्या अग्रवाल आपको कनेक्शन ही नहीं है। तो कैसे आप उनसे इतना ज्यादा क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शमिता ने हमेशा आपका साथ दिया है और अभी वो आपके साथ खड़ी है। आप अगर कोई आपके अगेंस्ट बोलता है, शमिता शेट्टी आपका साथ देती हुई नजर आती है, लेकिन आपने शमिता शेट्टी का बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। 1 हफ्ते पहले फिनाले से आपने उनका साथ छोड़ दिया और आप इतने ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आपको अपना गेम ही नहीं पता चल रहा। और काफी बार जो घर में गेस्ट आते हैं वो भी राकेश को ये बोलते हुए नजर आते हैं कि राकेश को गेम ही समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से उन्हें खेलना है गेम, जिसकी वजह से वो शमिता और दिव्या में अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और ये बात पे करण जौहर उनकी फटकार लगाते हैं और उन्हें बोलते हुए नजर आते हैं कि पहले आप अपना गेम ठीक करो या फिर आपको जगाने के लिए हमें कॉफी मंगानी पड़ेगी 1 हफ्ते पहले भी। तो इस तरीके से उनको बोलते हुए नजर आते हैं। तो क्या राकेश को जगाने की जरूरत है? क्या राकेश कंफ्यूज हैं? क्या वो शमिता और दिव्या के साथ गेम खेल रहे हैं? ये ट्रायंगल में चल क्या रहा है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे अपनी राय रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अब शमिता की। तो शमिता जो है वे अब राकेश से अलग हो चुकी हैं। अब अलग अलग सबके इंडिविजुअल गेम है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि शमिता और प्रतीक में लड़ाई हो गई। शमिता की तो वैसे कई लोगों से लड़ाई होती रही है और अब प्रतीक से उनकी जो लड़ाई हुई, इसके बाद लोगों का काफी जो है ध्यान इसकी ओर खींचा गया। क्यों ऐसा हुआ, ये नरगिस बताएंगी। देखिए, शमिता शेट्टी और राकेश के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। काफ़ी वक़्त से हमने देखा है कि उनके बीच की जो नज़दीकियाँ हैं, वो बिल्कुल मिट चुकी हैं। लेकिन
शमिता शेट्टी के दिल में राकेश के लिए बहुत कुछ था, जो कि शमिता शेट्टी ने पहले बोला भी था, लेकिन राकेश उनको छोड़ करके वो दिव्या अग्रवाल के पास पहुंच गए। लेकिन उसके बाद भी शमिता शेट्टी राकेश का साथ देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रतीक जब कहते नजर आते हैं कि राकेश का कोई गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है, कभी वो शमिता के पास बैठता है तो कभी जाकर के दिव्या के पास बैठता है, तो इस तरीके से वो राकेश को टोंट मारते हुए नजर आते हैं और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं प्रतीक सहजपाल। तो जिसके बाद शमिता शेट्टी आकर के बोलती हैं कि एक हफ्ता बचा, हमें चैन से जी लेने दो, हमें गेम खेल लेने दो, और राकेश को प्लीज इस घर में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, उन्हें जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं उन्हें उस तरीके से गेम खेलने दो। जिसके बाद राकेश थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं जब वो सपोर्ट करती हुई नजर आती है शमिता उनको। और इसके बाद जब शमिता बोलती है कि प्रतीक तुम बहुत ज्यादा गलत हो, और शमिता और प्रतीक में बहुत ज्यादा तू मैं होती है, जिसके बाद नेहा भसीन, जो कि शमिता शेट्टी की बहुत अच्छी दोस्त है और प्रतीक सहजपाल की वो पहले कनेक्शन रह चुकी थी, लेकिन नेहा भसीन उस वक्त शमिता शेट्टी का साथ नहीं देती, वो प्रतीक का साथ देती है, जिसे देख करके शमिता शेट्टी बहुत ज्यादा दंग रह जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सही है? क्या शमिता का पॉइंट ऑफ व्यू सही है या आप प्रतीक की साइड लोगे? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर से दिव्या के बारे में। तो दिव्या का बॉयफ्रेंड घर पर उनसे मिलने आया। दिव्या के बॉयफ्रेंड है वरुण सूद, और बाहर से वो काफी कनेक्ट रहते थे, कई सारी बातें जो थे दिव्या को लेकर करते रहते थे। दिव्या से जिसकी लड़ाई होती थी उसको लताड़ भी लगाते दिखते रहते थे, और अब हमने देखा कि वो घर पर आए हैं और घर पर आके उन्होंने किसी की क्लास भी ले ली है। इसके बारे में भी नरगिस बताएंगी कि किसकी क्लास ली गई। देखिए, दिव्या अग्रवाल का कोई कनेक्शन नहीं था और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा याद करती हुई नजर आती थी, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को, वरुण को नाम लेते हुए बहुत बार याद करती हुई नजर आई है। तो इस बार गेस्ट बन करके वरुण सूद आए हैं घर में और वो दिव्या अग्रवाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आप बहुत अच्छा गेम खेलती हुई नजर आ रही हैं, किसी की बात मत सुनो, आप मेरी शेरनी, और बहुत कुछ बोला है। लेकिन शमिता शेट्टी को उन्होंने लताड़ लगाई, उन्होंने बोला है शमिता शेट्टी आप जानते ही कितना है मेरे बारे में या फिर दिव्या के बारे में, जो आप हमेशा ही दिव्या को उल्टा बोलती हुई नजर आती हैं, और आप इतना कैसे उसे जल सकती हैं, जबकि आपको पता है दिव्या अग्रवाल ने आपका साथ दिया था, लेकिन आप उससे इतना ज्यादा जलती हैं कि आप हमेशा उसकी बुराई करते हुए नजर आती हैं। और आपने राकेश को भी उनके खिलाफ भड़काया था, उनको बोलने नहीं देती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिव्या अग्रवाल इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है बिग बॉस में जो अपने दम पर गेम खेलती हुई नजर आ रही है, जो कि शायद आप जितने भी लोग हो आपको पसंद नहीं आ, जिसकी वजह से आप टारगेट करते हुए हमेशा दिव्या अग्रवाल को नजर आते हैं। इसके बाद दिव्या अग्रवाल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें सपोर्ट किया है, आकर के उनका साथ दिया है। तो दिव्या अग्रवाल के बॉयफ्रेंड उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें टिकट टू फिनाले मिल चुका है, फैंस भी उनका काफी ज्यादा सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिव्या जो है इस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बिग बॉस की। इसके अलावा बाकी भी आपके हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपको लग रहा है? क्या वो प्रतीक है, क्या वो शमिता है, या वो क्या राकेश है? इसके बारे में भी हमारे साथ अपनी राय रखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। हमने आपके साथ सारी बड़ी बातें शेयर कर दी, पिछला एपिसोड पूरा आपको शॉर्ट में समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो पसंद की होगी। अगर आपने की है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।